हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम में हम पढ़ रहे थे यूनिट 6 और यूनिट 6 में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? सेंट्रीफ्यूज मशीन ना। कल हमने आपको बताया था कि आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया था देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा था, हमें पता है नहीं देखा होगा, पता है ना। पढ़ाई लग रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे, जो कहे थे वो नहीं पढ़े। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चा। तो इसका जो प्रिंसिपल है उसको हमने लिखवा दिया था। प्रिंसिपल हमने आपको बताया था, सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, किसी सबस्टेंस वगैरह को, किसी मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का कार्य करता है। मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, अब उस सॉल्वेंट में हम कोई सल्यूट एंटर किए हैं ना, उस सल्यूट के पार्टिकल्स और जो लिक्विड है ना, सोल्यूशन है, उसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे जनरली ना। तो अब ये जब हम वो एक फोर्स जनरेट होगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना भाई। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होगा कि एक मोटर होगा नीचे, फिर रोटर होगा, रोटर मूव करेगा और मूव करने के बाद उसमें सैंपल ट्यूब रहेगा। वही सैंपल ट्यूब में जब हम रोटेट किया रहेगा तो रोटेशन का जो रेट होता है उसको आरपीएम से डिनोट करते हैं, यानी रिजोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना उसका पावर है, जितना पावर है उतना तेज वो क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा पार्टिकल्स को। ठीक, तो अब उसमें हमने आपको बताया कि ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, अब उसमें जब सेपरेट हो जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूज मशीन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होके, तो जो ऊपर रहेगा सोल्यूशन के, सोल्यूशन जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, और नीचे जो पार्टिकल्स रहेंगे उसको पैलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैलेट्स बोलेंगे, है ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर एक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। आप उसके स्ट्रक्चर को पहले क्या करिए, बना लीजिए। क्या है बच्चा? स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। चलिए डायग्राम बना लो बच्चों। वीडियो देखते हो डेली का? वहाँ कॉलेज वाले बच्चे सब? अरे तो कॉलेज हफ्ते में 1-2 दिन तुम लोग चले जाया करो, क्या पता भाई। देखो प्रिंसिपल और मैनेजर जो वो कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा कड़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर राम आश्रय सिंह जो है ना, हमारे गुरु है भाई साहब, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे। किस डिपार्टमेंट के थे जानते हो? है ना। हाँ, तो हमारे गुरु जी रह चुके हैं, टीडी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं इस समय, वो भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट मतलब थे हम लोगों के समय, अभी हैं तो अब भाई बन गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो रहेंगे ही। तो आप लोग कभी कभी चले जाया करिए। नवरात्रि कहिए शुरू हो रहा है? मूर्ति बैठता है क्या तुम्हारे साइड? दीपक, मूर्ति बैठाते हो? डायग्राम बनाओ, बोलो मत। हाँ।
क्या के बीए करे छात्र प्रतापगंज से पहुंच जाए के गधा। कौन पढ़ रहा है? वहाँ मतलब रहता प्रतापगंज रोज पहुंचा रहता ना। दुआ था पहले कंटेनर, ये क्या है? ये 5G ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन बना लो। हो गया? बन गया भैया? इधर देखिए नितिन कुमार, इधर देखिए, अगर हम सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात करें ना, तो ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसमें आप देख रहे हो ये रोटर है, क्या है? रोटर ना, और यहीं पे मोटर लगा होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ मोटर लगा होता है ना। अब ये मोटर भाई क्या करेगा? जब यहाँ पे स्विच ऐसे गया रहेगा, क्या गया रहेगा? ऐसे यहीं से स्विच गया रहेगा, क्या गया रहेगा? ये आपका मतलब तार गया रहेगा जो स्विच में लगेगा, तार गया रहेगा, क्या करेगा? यहाँ पे स्विच में लगा रहेगा ना। अब लगेगा, उसके बाद यहीं पे आपका क्या होता है? यहीं पे मशीन होता है, मोटर होता है। वो मोटर जब स्टार्ट होगा तो रोटर इसमें फिट रहता है ना, तो रोटर ऐसे ऐसे घूमता है। कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा है ना। और जब रोटर घूमेगा तो इस पे ये जो रॉड है ना, ये भी बहुत तेज घूमने लगेगा। रॉड क्या करेगा? घूमेगा ना। अब रॉड जो है घूमेगा तो भाई सीधी सी बात है, ये सैंपल होल्डर है, ये लिख लीजिएगा इसका नाम, सैंपल होल्डर ना, या रॉड टाइप का रहेगा होल्डर हो। उसी से ये जो आपका सैंपल ट्यूब है वो क्या होगा? वो ऐसे लटका रहेगा। जब हम ऑन करेंगे तो भाई ये क्या होगा? मोटर जब स्टार्ट होगा तो ये रोटर उस पर फिट है तो इसी से गोल गोल घूमेगा
ना, एक चक्री मूवमेंट में क्या होगा, सर्कुलर मूवमेंट मोशन में ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें जनरेट होगा। तो अब यहाँ पे हम सैंपल ट्यूब अगर लेंगे, इधर देखो सैंपल ट्यूब इसमें कोई ले लिए हम, मान लीजिए चीनी के पार्टिकल ले लिए, यहाँ पे हम सोल्यूशन कोई भी ले लिए ना, तो अब वो सैंपल को, और इसके अपोजिट जो पैरेलल जस्ट इसके सामने वाला है ट्यूब, उसमें अगर हम सैंपल नहीं ले रहे हैं तो जितना अमाउंट में इसमें हम वाटर और जो भी पैलेट्स लिए हैं ना, उस उतने के बराबर यहाँ पे भी हम उसको फिल कर देंगे, पनिये भर दें, लेकिन भरना चाहिए क्योंकि भाई वो बैलेंस रहेगा। जैसे हमने बताया था एक बीच में राड गाड़ा गया है और बगल बगल दो क्या है, दो आदमी हैं ऐसे बैठ रहे हैं, और अगर बराबर वेट के हैं तभी बैलेंस रहेगा ना, एक मोटकौआ एक छोटकौआ है तो बैलेंस रहेगा, एक बहुत मोटा है बहुत पतला है, बैलेंस ही नहीं रहेगा और नीचे हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एक में अगर सैंपल ले रहे हैं तो इसका जस्ट पैरेलल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई वाटर या वो मॉलिक्यूल ले लेंगे जिससे ये क्या होगा कि जिससे ये इसके पैरेलल एकदम बना रहेगा। अब ये बहुत तेज ऐसे मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद ये जो सैंपल ट्यूब का ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, यानी सोल्यूशन जो रहेगा इसके ऊपर वाला ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट ना, और ये जो पैलेट छोटा छोटा रहेगा ये इसको क्या बोलेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स इसको क्या बोलेंगे, पैलेट्स, और जो बड़ा पार्टिकल रहेगा वो बॉटम में नीचे रहेगा, छोटा पार्टिकल थोड़े से ऊपर रहेंगे ना, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, और ये पूरा कंटेनर रहेगा, क्या रहेगा, कंटेनर रहेगा, है ना। तो इस प्रकार जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज जनरेट होगा तो ये ऊपर सोल्यूशन वाले पार्टिकल हमको मिल जाएगा, और इसमें जो चीनी के पार्टिकल इसमें है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हमको पता चल जाएंगे। तो दोनों पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं ना, या कोई और चीज हम ले लिए भाई, सोल्यूशन लिए, उस सोल्यूशन में हम कोई पार्टिकल डाल दिए, उस पार्टिकल को सेपरेट करना है तो आसानी के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ना। तो फोर्स जो जनरेट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी के नाते वो क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद वो सेपरेट हो जाएगा, समझेंगे नहीं। तो इसमें नीचे लिखिएगा, द सेंट्रीफ्यूज कंसिस्ट ऑफ, हाँ, द सेंट्रीफ्यूज कंसिस्ट ऑफ, the centrifuge consists of motor and rotor. Centrifuge consists of motor and rotor. Next, the rotor are fitted with horizontal rod containing holders for the tube, ट्यूब के लिए क्या कंटेन किया रहता है, होल्डर, फॉर द ट्यूब, देख रहे हो ना, वो सैंपल होल्डर है। नेक्स्ट, द इंटायर सेटअप इज, द इंटायर ENTIR पूरा, the entire setup is kept, KEPT, the entire setup is kept in a container. पूरा जो सेटअप है वो किसमें रखते हैं, एक कंटेनर में रखते हैं। अब हेडिंग करिएगा टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ये बहुत पूछता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन कितने प्रकार का होता है, मेरी शर्ट में पूछा है, पूछता भी है, हाँ। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन ना, लिखे, देयर आर थ्री टाइप ऑफ
centrifuge machine. There are 3 type of centrifuge machine. पहला, तीनों लिख लीजिएगा, डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज, डेस्कटॉप सेंट्रीफ्यूज। दूसरा ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज। तीसरा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तीसरा क्या है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ना। ये लिख लीजिएगा लो स्पीड, ये हाई स्पीड, और ये अल्ट्रा मतलब भाई तो एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीन। टाइप का ना। इट इज फिक्स्ड ऑन वर्किंग टेबल। ये काम करने वाले टेबल पे क्या होता है? फिक्स रहता है। इट इज फिक्स्ड ऑन वर्किंग टेबल। नेक्स्ट, इट इज ऑपरेटेड मैन्युअली। इट इज ऑपरेटेड मैन्युअली। नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट, द लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, द लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हैज, the low speed centrifuge has maximum speed of, the low speed centrifuge has maximum speed of 4000 से 5000 आरपीएम। इसका कितना होता है? 4000 से 5000 आरपीएम होता है। रिजोल्यूशन पर मिनट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिजोल्यूशन पर मिनट, रिजोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस सेंट्रीफ्यूज, in this centrifuge, two type of rotor is used. Two type of rotor is used, that is डैश करके पहला फिक्स्ड एंगल रोटर, एक ये यूज करेंगे। दूसरा स्विंगिंग बकेट रोटर, स्विंगिंग SWINGING, स्विंगिंग बकेट रोटर। फिक्स्ड एंगल रोटर एंड स्विंगिंग बकेट रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर लिखे। नेक्स्ट, it is used for sedimentation of RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के लिए, sedimentation of RBC until the particle are tightly packed, tightly packed
into a pellets, PELLETS, into a pellets, into a pellet, and supernatant is separated by dissentation, DISCENTATION, separated by dissentation. अब दूसरा हेडिंग डालिएगा ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज। दूसरा क्या लिखे? फिर बस करें। इधर देखो ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज इसमें जानते हो, लिख लो, एक और लिखिए, लिखिए ये हाई स्पीड, इससे थोड़ा सा ज्यादा स्पीड का रहेगा ना, लिखिए इट इज हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, दूसरा वाला और जो ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज है, इट इज हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, comma it has maximum speed, it has maximum speed 15,000 से 20,000 RPM। it has maximum speed 15,000 से 20,000 RPM। next, in this instrument operator can carefully control the speed of temperature, which require for sample, next, three type of rotor are used, इसमें 3 प्रकार का रोटर हम यूज करते हैं। 3 type of rotor are used। पहला फिक्स्ड एंगल, नहीं तीनों लिख देना, कमा स्विंगिंग बकेट, पहला फिक्स्ड एंगल रोटर, दूसरा स्विंगिंग बकेट रोटर और तीसरा वर्टिकल रोटर। उसमें 2 ही प्रकार का यूज करते थे, एक फिक्स्ड एंगल और एक स्विंगिंग बकेट का, लेकिन इसमें 3 प्रकार का रोटर, अभी आप आगे डिटेल में पूरा पढ़ोगे। तीसरा कौन लिखे? वर्टिकल रोटर। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन। ये बायोकेमिकल एप्लीकेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब कल हम इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये सबसे भाई कह सकते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट जनरली यूज किया जाने वाला मशीन है ना, और ये सेपरेट भाई मॉलिक्यूल को करेगा ना, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इन सबसे सबसे ज्यादा इसका रहेगा ना। तो उसको जानने के लिए हमसे आप कल मुलाकात कीजिएगा। दैट्स ऑल।